तो एपिसोड 46 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो शयन रहता ना कैसे उस औरत को डराता है, धमकाता है, कहते कि हाँ तेरे मुँह से मैं उगलवा लूंगा। और तभी उस औरत से वो सवाल पूछता हूँ, कहते कि हाँ तुझे हमारे थर्ड ग्रैंड एल्डर है उसके बारे में तो पक्का मालूम होगा कि हाँ उनके पास है ना एक मतलब ब्रोथल है जिसको अफेक्शन पेविलॉन कहा जाता है, जहाँ पे ढेर सारी लड़कियाँ है। तुझे ये भी मालूम चल चुका हो कि रातों रात है ना वहाँ की जो लड़कियाँ ना बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई। तुझे मालूम है कैसे? ये सुनेगा तो कहते कि हाँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम है ना ये समय उसके बारे में बात क्यों निकाले हो? तो ये सुनने वाले शयन कहते देखो मेरे पास एक कमाल का स्किल है जिसको कहा जाता है ना फेस चेंजिंग फिंगर। मतलब मैं अपनी उंगली के जरिए ना किसी का भी चेहरा चेंज कर सकता हूँ, किसी भी सुंदर लड़की का चेहरा बदसूरत बना सकता हूँ और किसी भी बदसूरत का मैं सुंदर बना सकता हूँ। ये सुनने देना औरत कहते कहीं एक सेकंड कहीं तुम नहीं तो उनका चेहरा चेंज करके उनको सुंदर तू ही बनाया था। ये सुनने देना शयन कहते कि हाँ तुमने सही समझा, मैं ही वो बंदा था जिसने उसका चेहरा चेंज किया था और मन करके हाँ भाई तेरा भी मैं चेहरा चेंज कर दूँ। ये सुनने तो कहती लेकिन भाई एक सेकंड तुम्हें साथ क्या करने वाला, मैं तो पहले से सुंदर हूँ और कैसे सुंदर बनाओगे? तो ये सुनने शयन बोलते नहीं 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 मैं तुम्हें सुंदर नहीं बनाने वाला हूँ। देखो तुम कितनी मतलब अच्छी लड़की हो, कितनी सुंदर लड़की हो, आए है कितनी कमाल की आंखें, कितना कमाल का गाल, कितने कमाल की होठ है। मैं इसको चेंज करूँगा और तुम्हें सुंदर से ना बस सूरत बना दूंगा। सबसे पहले देखो तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी बड़ी एकदम झील जैसी आंखें, इसको आंखें का ना सबसे पहले मैं साइज़ छोटा कर दूंगा और पोजीशन चेंज कर दूंगा जिससे वजह से तुम्हारी जो आंखें ना मच्छी जैसी छोटी छोटी और भद्दी लगेगी। और उसके बाद तुम्हारा नाक, आय हाय हाय क्या नाक है। उसके बाद ये नाक का मतलब मैं पूरा माँ बहन एक कर दूंगा, यहाँ से ऐसे 3 छेद कर दूंगा तुम्हारे नाक में। और ये सुनने के बाद उसको गुस्सा तो वो चिल्लाती है लेकिन उसका मुँह है ना यार शांत कर देता है। शयन कहता है कि हाँ चिल्लाने से याद है तुम्हारा होठ यार, तुम्हारा होठ है, तुम्हारा मुँह हाय है कितना कमाल का, इतना प्यारा, इतना सुंदर होठ। एक काम करूँगा तुम्हारे जो मुँह का साइज़ है ना उसको एकदम बड़ा कर दूंगा और तुम्हारा होठ है ना होठों का साइज़ मोटा कर दूंगा एकदम सुअर जैसा, फिर तुम्हारा होठ लगेगा भाई। ये तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा, इसमें तुम्हारा भी एडवांटेज रहेगा। तुम्हारा जब मुँह बड़ा हो जाएगा तुम एक ही वाइट में ढेर सारा खाना भी खा पाओगी। और इसके बाद मैं जैसे ही पूरा कांड करूँगा तुम्हारा पूरा चेहरा चेंज करूँगा, तुम्हारे नाम का मैं बैनर बनाऊंगा, बताऊंगा कि हाँ देखो कितनी सुंदर लड़की है भाई, इसको देख के ना चांद और तारे भी दम शर्मा जाए। मतलब तुम्हारा ताना मारते समय ऐसा पोस्टर मंगवाऊंगा और अपने जितने भी बंदे ना सबको ना बोलूंगा, सबको पोस्टर लेकर तेरे हाथ में बेड़िया लगाकर तेरे पूरे शहर में घुमाऊंगा और हर जगह पोस्टर वगैरह लेकर घुमाऊंगा कि देखो इस औरत को देखो। और सब ना तुझे देखेंगे, तेरे पे हंसेंगे, देखेंगे भाई कितनी बदसूरत लड़की है और बहुत ऐसी खीखी तेरे ऊपर करेंगे। और ये सब जो फोर्थ एल्डर रहती है वो भी देखते, वो भी सोचते कि हाँ भाई शयन ने कमाल का दिमाग लगाया। ये जो लड़के है ना इसको थोड़ा सा टॉर्चर भी किया था, इसको मैंने थोड़ा सा मतलब हमने मारा भी था लेकिन कुछ बोलने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन भाई इसने सीधा उसके मेन पॉइंट में ऐसा अटैक कर दिया कि हाँ भाई ब्यूटी तो किसी भी लड़की का स्पेशल रहता है, ऐसे कैसे उसे मतलब खोएगी। और जो ग्रुप लीडर रहती है ना उनके दिमाग में भी रहता है कि हाँ भाई जो शयन है उसने सच में कमाल का टेक्निक यूज़ किया है, कोई भी औरत माना नहीं कर पाई। कोई भी औरत मतलब भाई कम भी सुंदर क्यों ना रहे लेकिन उससे ना खुश रहते कि हाँ भाई कम से कम इतनी सुंदर हूँ, ऊपर से भाई ये औरत बहुत ज़्यादा सुंदर, इसको धमकी देंगे कि हाँ भाई तेरी मैं सुंदरता ही खत्म कर दूंगा। अब कोर्स तो सामने से खोटा जाएगा, सामने से कुछ भी बता देगी। अब इसके बाद जो शयन रहता है ना उससे कहता है, उस औरत से कहते हैं कि हाँ चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हारा आंखें से शुरुआत करता हूँ। और क्यों से कहते हैं कि हाँ क्यों मिरर रहा यहाँ पर, तो क्यों रहती है ना इसको मिरर देती है, उसके सामने मिरर खड़ा कर देता हूँ, कहते हैं कि हाँ चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ये आईना के ना आईना के सामने अपना जो चेहरा है ना आराम से देख लो, कुछ ही देर तक तुम्हारे सुंदर चेहरा रहेगा, उसके बाद तुम्हारे चेहरे का पूरा मैं माँ बहने कर दूंगा, पूरा चेहरा मैं गंदा कर लूंगा। इसे देखो देखो देखो। और चलो भाई देख ली ना, चलो जाके किससे शुरुआत करें? सबसे पहले आंखें से शुरुआत करती है, लेकिन मुझे औरत देती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहते नहीं मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, ऐसा कुछ भी मत करो, मैं बताने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मैं भाई शयन देखते अच्छा भाई तैयार हो गई, मैंने तो सुना था भाई पत्थर जैसी मजबूत है भाई, कुछ भी बोलने का नाम ही नहीं रहती, बिना टॉर्चर के खाली भाई मैंने इसको 2-4 बातें बताई उसमें ही मान गई, कोई बात नहीं चलो भाई इसमें तो हमारा फायदा है। और मैंने सच में इसको बहुत ज़्यादा मत है, सिर्फ फिजिकली टॉर्चर नहीं किया लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया। और इसका एक्सप्रेशन देखे पूरा लग रहा है कि हाँ भाई पूरी तरीके से डर चुके हैं, इसके बहुत ज़्यादा फट चुके हैं। फिर यार मुझे ढेर सारे मतलब ओरिजिनल पॉइंट मिले होंगे इसलिए चेक करते कि हाँ भाई कितने सारे मिले होंगे, लेकिन इसको एक भी नहीं मिला रहता। उसके द्वारा एक भी नहीं मिला रहता, जो बाकी लीडर थी और जो क्वीन थी इसकी बीवी थी ना उसके द्वारा इसे मिला था, लेकिन उसके द्वारा नहीं से एक भी नहीं मिला था। जो सोचेंगे इसके दिमाग में था भाई ऐसे कैसे यार, बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी भाई, मुझे एक ना एक बार तो मिलना चाहिए था लेकिन भाई एक भी उसके द्वारा नहीं मिला भाई, ऐसे कैसे। उसके बाद जो औरत है ना अपना पूरा कहानी बताती है और कहती है कि हाँ जो ग्रैंड एल्डर है ना तुम्हें धोखा देने के लिए ना हमारे साथ हाथ मिलाई थी, मतलब हमारे ग्रुप के साथ उसने हाथ मिलाया था और लगभग 5 महीने पहले हमने ये कांड किया था, मतलब 5 महीने पहले वो हमसे आके मिली थी, उसी समय उसने हमसे हाथ मिलाया था और बताया था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करना है। ये सुनने का शयन के दिमाग में था क्या भाई 5 महीने पहले, भाई 5 महीने सच में बहुत लंबा टाइम होता है। और उस समय भाई मैं इस दुनिया में नहीं था, मैं अपने मेन दुनिया में यानी मैं पृथ्वी पे था, मतलब उस समय क्या क्या हुआ था भाई मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और तभी पीछे से कीन बोलती क्या भाई 5 महीने पहले तो भाई लड़ाई चालू था उनके बीच में, मतलब ग्रैंड एल्डर के बीच में, ब्लीच टेंपल के बीच में, एक स्टूडेंट को लेकर, एक स्पेशल स्टूडेंट को लेकर, एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट को लेकर। और टैलेंटेड स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि उनको जो नई स्टूडेंट है जिसको हमने देखा था जिसका नाम यानार था, उसके बारे में बात चालू था। इसके बाद जो फोर्थ एल्डर रहती है कहती क्या भाई 5 महीने पहले, मतलब इतने लंबे समय से पूरा प्लान कर रही है। अच्छा ठीक है मुझे बताओ उसने क्या प्लान किया था एग्जैक्टली हमें बताओ। तो ये सुना था ना वो बताने लगती कि हाँ 5 महीने पहले हमारे पास आई थी, उसने हमारे टेम्पल ग्रुप से मतलब वादा किया था कि हाँ भाई हम तुम्हें ना अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हें देंगे, बदले में तुम्हें एक काम करना है, जो लीडर है ना ग्रुप के लीडर है, मेरे ग्रुप के जो लीडर है ना उसको
पोजीशन से हटा के मुझे उसका लीडर बनवाना है। उसके लिए सबसे पहले तुम ये करना है, जो फोर्थ एल्डर है ना उसको मरवाना है। उसको जब मरवाओगे तो जो थर्ड एल्डर है, जो कि है ना हमेशा न्यूट्रल रहती है, मतलब किसी का साइड नहीं रहती, वो फिर ग्रुप लीडर पे शक करने लगेगी, शक करेगी कि हाँ भाई पक्का ग्रुप लीडर नहीं, फोर्थ एल्डर को मरवाया है। जिसके बाद से ना मेरे साइड हो जाएंगी, मतलब ग्रैंड एल्डर के साइड हो जाएगी, और तीनों एल्डर मिल के ना सीधा मुकाबला करेंगे ग्रुप लीडर का, और उसको उनके पोजीशन से हटाकर वो लीडर बन जाएगी। ऐसा उनका मतलब प्लान था। ये सुना तो फोर्थ एल्डर कहते अच्छा है, तो उतने लंबे समय से उसका मेन टारगेट में ही थी, मुझे मरवा के ना ग्रुप लीडर के खिलाफ सबको भड़काना चाहती थी, उसका ये प्लान था। मतलब ये तो हमें लग ही रहा था और ये सच निकला। इसका तो अपना बात कंटिन्यू करते हो, कहते कि हाँ उतने लंबे समय से चल रहा था लेकिन कभी मौका नहीं मिला था आपको मरवाने का, लेकिन है ना कुछ दिन पहले ना आपको मरवाने का काफ़ी अच्छा मौका मिला था, जिसके बाद से ना जियांगलिंग शहर में आई थी और जो ब्लड हस के मेंबर थे ना उनके पास गई थी, उनको पैसे वगैरह देकर बताई थी उनको कि हाँ भाई ऐसा ऐसा एक एरिया है, उनको ऐसा एक तकलीफ होता है जिसका एक पुल पे हमेशा जाती, पुल के पास जाना और वहाँ उनका पावर कमजोर आएगा, उस समय जाकर आपको मतलब मार डालना। ऐसा मतलब मेन आखिर में प्लान निकला था। और ये सुनने वाले शयन सोचते कि हाँ भाई जब मैं जियांगलिंग शहर में था ना उस समय भी ग्रैंड एल्डर वहाँ पर एक बार आई थी, जो बात मुझे थर्ड एल्डर ने भी बताया था, तो अच्छा वो ये काम के वहाँ पे आई थी। अब मुझे समझ आया। उतने में फोर्थ एल्डर बोलते अच्छा भैया, तो मतलब उसने मेरे को मरवाने का प्लान बनाया था, लेकिन जो मरवाने का प्लान था ना वो फेल हो गया, जिसके वजह से ऑफकोर्स उनकी मतलब हालत खराब हो गई, हक्का बक्का रह होंगे, कह रहे भाई वो तो बच गई। यहाँ पे वो औरत अपना बात कंटिन्यू करते हुए बताते कि हाँ प्लान फेल हो गया था। उसके बाद से सारी चीज़ मुझे उनको डिटेल वगैरह बताना था। उसके बाद से मेरे साथ मतलब हमेशा मिलती थी ताकि ना हम लोग आगे कोई नया प्लान कंटिन्यू कर सके, लेकिन उसी बीच में ना आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मैं आज आपके सामने हूँ। ये सब सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर कहते कि हाँ भाई प्लान तो काफ़ी अच्छा था, प्लान बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, जिसके बारे में ना हमें भनक लग गया था। हमने सोचा कि हाँ भाई क्या हो सकता था प्लान, तो हमें लगा था ऐसा ही प्लान होगा, एंड में ऐसा ही निकला। प्लान सिंपल भले था लेकिन प्लान काफ़ी अच्छा था। अगर ये मतलब सक्सेस हो जाती तो सच में मेरी हालत खराब हो जाती। लेकिन मुझे भी एक बात का मतलब सच है कि क्या तुम्हें एक सेकंड भी उन पर शक नहीं हुआ? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई जब उनका काम हो जाएगा तो हो सकता है तुम्हारे ग्रुप को धोखा दे देगी? तो क्या तुम्हें ऐसा शक नहीं हुआ? तो ये सुना था औरत बोलते क्या हमें शक हुआ था, लेकिन बदले में अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए, मतलब ये बताने के लिए कि हाँ मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। उनका जो यमिंग जेड है ना उसने हमारे ग्रुप को दिया था, और सिर्फ मुझे मालूम, मतलब पूरे ग्रुप में मुझे मालूम है उनका यमिंग जेड कहाँ पर है, और अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे तो मैं बताऊंगी कि उनका यमिंग जेड मतलब कहाँ पर है। और ये सुनने वाले नशे के दिमाग में देख भाई यमिंग जेड, भाई ये कौन सा जेड है भाई? नॉर्मल जेड होगा, इसमें भाई हमारा क्या फायदा होगा भाई? वो कहाँ से प्रूफ मतलब बनेगा? उससे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई धोखेबाज और कोई नहीं बोलेगी ग्रैंड एल्डर है? लेकिन अब जो ग्रुप लीडर रहती है ना बहुत ज़्यादा शौक होती है, बहुत ज़्यादा शौक होती है, और कहते क्या भाई यमिंग जेड उसने मतलब वो यमिंग जेड अपने यमिंग जेड तुमने दिया, मतलब तुम्हें दिया था भाई, मुझे सच में कि नहीं हो रहा। और ये सुनने का नशे के दिमाग में आता है। एक सेकंड भाई, जिस हिसाब से रिएक्शन दिया ना ग्रुप लीडर ने, मुझे लगता है ना भाई वो सच में हमारा प्रूफ वगैरह बन सकता है, सच में हमारे कमाल का सबूत बनेगा, तो शायद हमें भी उसको जाकर लेना पड़ेगा। उसके बाद है ना उस औरत से कहता है शेन कि हाँ चलो देखो यार तुमने मतलब सारी बातें बता दी, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और तुमने क्या कहा तुम्हारे पास वो जेड वगैरह है, अगर मतलब हम तुम्हें छोड़ देंगे तब तुमने दे दोगी? मतलब सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारी कोई बात सुनेंगे क्या? लेकिन ये सुनो जो औरत है ना कहते नहीं प्लीज मेरे साथ कुछ भी मत कीजिए, सच में मेरे साथ कुछ मत कीजिए, मैं आपके साथ आ जाऊंगी, मैं उनके साथ खिलाफ चल जाऊंगी, सबके सामने आके ना मैं आपके साथ होकर है ना गवा दूंगी, मतलब उनके बारे में बताऊंगी कि हाँ भाई वो धोखेबाज है, वो हमारे पास आई थी उसने ऐसा ऐसा किया था, लेकिन बदले में प्लीज मेरे चेहरे के साथ कुछ भी मत कीजिएगा। और जो उनका जेड है ना वो जेड भी मैं आपको ला के दे दूंगी, लेकिन सबसे पहले जो ग्रुप लीडर है ना उनको कसम खाना पड़ेगा, उनका जो टोकन है ना टोकन की कसम खाना पड़ेगा, और कसम खाने के बाद कहना पड़ेगा कि हाँ जब मैं अगर मैं उनकी मदद करूंगी ना तो मुझे छोड़ देगी, मेरे को कुछ नहीं करेगी, मतलब मेरी जान बख्श देगी और मेरे चेहरे को भी कुछ नहीं करेगी। ये सुनने के ना शयन भी सोचते कि हाँ भाई जिस हिसाब से बातें करिए ना ऐसा लग रहा है हाँ बहुत ज़्यादा डर चुकी है और मुझे भी इसके आगे करने की कुछ जरूरत नहीं, लेकिन भाई डर तो चुकी है, लेकिन भाई इसके चेहरे से देखने से बहुत ज़्यादा शांत लग रही है, जैसे कि भाई कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे मतलब जो ग्रुप लीडर रहती है ना वो भी कहती है कि हाँ भाई ठीक ही है, अगर हमारी मदद कर देगी तो इसको मारने कोई भी मतलब नहीं है, तो मैं भी अपने टोकन पे कसम खाती हूँ। तो अपना टोकन निकालती है, उस पर हाथ ऐसे रख के ना कसम खाती है और कहती है कि हाँ मैं कसम खा रही हूँ कि अगर ये औरत ने हमारी मदद कर दी ग्रैंड एल्डर को एक्सपोज करने में, तो मैं कसम खा के कह रही हूँ कि इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ना इसका चेहरा खराब करेंगे और ना ही इसको जान से मारेंगे। इसको जो फोर्थ एल्डर रहती है ना कहते हैं अच्छा ठीक है यहाँ पे काम हो चुका है, इसलिए इस औरत को हम लेकर जा रही हूँ, इसके अपने पास ही रखूंगी, इसे अपने बंदी में बना के रखूंगी। और इतना बोलने के बाद ना उस औरत को लेकर चल जाती है। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर रहती है ना वो भी थोड़ा सा सांस लेती है कि हाँ भाई चलो मामला अभी फिलहाल शांत हुआ, और इन दोनों से कहती है कि हाँ भाई यहाँ का तुम्हारा काम हो चुका है, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इसलिए मैं जाकर आराम करूँ, तुम भाई अपने घर पर लौट जाओ जाकर आराम करो। तो ये लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है, और दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जाने से पहले ना शयन सोचते कि हाँ भाई जो ग्रैंड एल्डर है ना इनके एक दुश्मन है, मतलब दुश्मन ऐसा ना देखा जाए, लेकिन दोनों के बीच में ऐसे बनते नहीं है, हमेशा दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। लेकिन फिलहाल के जो हमें सबूत मिला ना जिससे हम ग्रैंड एल्डर को एक्सपोज कर सकते हैं, उनको ग्रुप से निकलवा सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं, लेकिन तो भी ना ऐसा देखने से नहीं लग रहा कि हाँ भाई ग्रुप लीडर थोड़ी सी खुश है। अब तो उनको खुश होना चाहिए, पता नहीं वो खुश क्यों नहीं है। इसका जो शयन रहता है वो भी क्यून के साथ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में जो शयन रहता है क्यून से सवाल पूछता है, कहते हैं कि हाँ यार सुनो ना क्यों मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, यमिंग जेड के बारे में कुछ बात चालू थी, वो कौन सा जेड रहता है उसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं, क्या तुम मुझे बताओगी? तो ये सुना क्यों कहते अरे हाँ मुझे याद आया तुम्हें ना इस ग्रुप में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ तुम्हें, इसलिए इस कारण है तुम्हें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हें बताती हूँ। जो यमिंग जेड रहता है ना एक कमाल का ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है जो कि कोई भी बंदा बनवा के ना किसी को भी दे सकता है या फिर अपने पास रह सकता है, और एक ऐसा चीज़ है जो कि है ना इंटरनल एनर्जी ना ऑब्जॉर्व करता है, मतलब किसी का भी ना इंटरनल एनर्जी ना ऑब्जर्व करके उसके अंदर कैद रख सकता है, मतलब उस जेड के अंदर ना 100 साल तक रहोगे ना इंटरनल एनर्जी ना कैद
करके अपने अंदर रख सकता है। और बाई चांस मान लो कभी तुम लड़ाई करे जिसमें तुम मुसीबत में आ गए और सामने वाला बंदा तुम पे अटैक करे, तो अपने जेट के जरिए ना सामने वाले बंदे का तुम इंटरनल एनर्जी है ना ऑब्जॉर्व कर सकते हो। मतलब सुनने में देखो कितना कमाल लग रहा होगा, लेकिन भाई इसकी थोड़ी सी कमी है, थोड़ी नहीं बोल सकते, बहुत बड़ी कमी है ये। खाली अगर सामने वाला बंदा पोस्ट सिलेक्शन स्टेज करा ना तभी जाके तुम उसकी एनर्जी इसके अंदर मतलब इंटरनल एनर्जी इसके अंदर ऑब्जॉर्व कर पाओगे। अगर भाई अगर वो हायर लेवल का प्लीज सिलेक्शन स्टेज करा ना तब ये काम नहीं करेगा, सामने वाला बंदे का इंटरनल एनर्जी ये मतलब ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, जिस कारण बहुत बड़ी कमी बन जाती है इसकी। लेकिन इसके अंदर इंटरनल पावर है ना स्टोर होने में लगभग 100 साल का समय लगता है, मतलब पूरी तरीके से पूरा भरने में ना 100 साल का टाइम लगता है, जिसके बाद से ना बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई 100 साल का टाइम लगता है पूरा भरने में, भाई कौन बनवाएगा, इसलिए ना जल्दी कोई बनवाने नहीं जाता। और पूरे ग्रुप में जो मेरी मास्टर है यानी जो ग्रुप लीडर है ना उन्होंने एक बनवाया है और मुझे दिया है और दिखाते भी कि हाँ देखो ये वो है। और भाई अगर ग्रैंड एल्डर है अगर उन्होंने बनवाया है और बनवाने के बाद अगर उन्होंने ब्लिस टेम्पल को दिया ना तो उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि भाई जिस बंदे ने बनवाया रहता है ना उसका इंटरनल एनर्जी भी ना इसके अंदर जाता है। मतलब जैसे वो सामने आएगा हम लोग उसके जरिए ना उसको तोड़ देंगे ना तो उसके अंदर से हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई किसने बनवाया है। तो अगर भाई चांस सच में अगर उनके पास रहा वो वाला जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई ये उन्हीं का है, तब भाई हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई ये पक्का उन्हीं का है, तो भाई ऑफकोर्स इसके जरिए एक्सपोज हो जाएगी। तो ये सुनने शयन कहता है अच्छा इसी बात है क्या। और इसकी वजह शयन रहता है ना से कहते हैं कि हाँ मुझे वो सब समझ तो आ गया, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी समझ नहीं आया। जब हम उस औरत से ना पूछताछ कर रहे थे ना उस समय भाई थोड़ी सी ऐसा डरी हुई तो लग रही थी जब मैंने उसको डराया धमकाया था, लेकिन उसके बाद एकदम शांत हो गई, एकदम बोलते एकदम शांत हो गई। मतलब ऐसे कैसे भाई कोई इतना शांत ऐसे कैसे हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा सच में उसको डर लग रहा था। तो ये सुनना देना कि उनका देखिए हाँ मुझे मालूम है उनका जो ब्लिस टेम्पल है ना उनके लोगों के पास है ना कमाल का स्किल है ना जिसे ना प्योर हार्ट कहा जाता है। ये स्किल ऐसा रहता है ना कोई एक बंदा ना अपने सारी इमोशन को दांव पे लगा देगा, मतलब अपना सारी इमोशन छोड़ देगा और बदले में खाली एक चीज़ को बचाने के लिए जो कि ना उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और बदले में खाली उनको बाकी सारी इमोशन को दांव पे लगाना पड़ता है। और सेम कांड उसने भी किया था, अपने सारे इमोशन को उसने दांव पे लगा दिया था, मतलब अपने सारी इमोशन को छोड़ दिया था, एकदम इमोशनलेस बन गई थी खाली उसी एक चीज़ को बचाने के लिए। ये सुनने व शयन कहता अच्छा मतलब उसने सारी इमोशन छोड़ दिए थे खाली एक चीज़ को बचाने के लिए। एक सेकंड उसका जो एक चीज़ बचाने के लिए कहीं उसका एक चीज़ जो ब्यूटी तो नहीं है, शायद उसको ब्यूटी सबसे ज़्यादा पसंद होगा, उसको बचाने के लिए उसने सारी इमोशन दांव पे लगा दिए होंगे। ये सुनने क्यों कहते कि हाँ तुमने सही समझा, एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। उसको सबसे ज़्यादा पसंद था ना उसका ब्यूटी था, उसने अपनी ब्यूटी को सबसे आगे रखा था और उसको बचाने के लिए उसने अपनी सारी चीज़ें दांव पे लगा दी थी। इसलिए जब तुमने उसको डराया धमका था कि हाँ भाई तुम्हारा ब्यूटी है, तुम्हारा जो चेहरा है मैं खराब कर दूंगा, जिसके बाद वो घबरा गई थी और उसने सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया। उसके अलावा अगर तुम कुछ भी करते उसे कितना टॉर्चर करते मारते वारते ना तो भी कुछ बताने का नाम नहीं लेती, क्यों भाई उसका जो सारी इमोशन वगैरह उसने मतलब दांव पे लगा दिया ना, उसको अब डर लगता है ना उसको गुस्सा आता है कुछ भी नहीं, लेकिन खाली जो मेन वो चीज़ है ना ब्यूटी उस पर कुछ आ जाएगी ना तो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए भाई उसने ऐसा किया। ये सुनने और शयन सोचता रहे बाप रे कितने कमाल के स्किल्स रहते भाई, ऐसे भी स्किल्स होते भाई मुझे आज मालूम चला। अभी शयन के दिमाग में देख सकते भाई मैं एक और ऐसी औरत को जानता हूँ ना जिसका कभी कोई इमोशन नहीं निकलता, भले कोई सा भी समय हो जाए, भले दुखी रहे या फिर थोड़ी से खुश रहे तो भी ना कोई इमोशन नहीं निकलता और मुझे कोई भी ओरिजिनल पॉइंट नहीं मिलता। और ये फोर्थ एल्डर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। उसके बाद शिव होता रात में और रात में उसने अपने घर पे ना 3 बंदे को बुलाया है और 3 बंदे और कोई नहीं। सबसे पहले जो ग्रैंड एल्डर रहती है वो, और दूसरी वो जो सेकंड एल्डर थी वो, और तीसरी एल्डर थी। मतलब ये तूने को उसने बुलाया था। और जैसे थर्ड एल्डर आती है कहते हैं भाई तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मतलब तूने खाली मुझे नहीं बल्कि जो बाकी 2 लीडर है ना ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर तूने उनको भी बोला था भाई तुझे करना क्या भाई हमारे साथ बातचीत करना भाई, ऐसा कि तुझे क्या बातचीत करना पड़ा कि भाई तूने हम तीनों को बुला लिया। ऊपर से भाई ग्रैंड एल्डर उनके बीच में तेरे बीच में तो भाई हमेशा 36 का आंकड़ा रहती है, वो तेरी चटनी भी बना सकते, लेकिन मुझे मालूम है हमारे बीच में तेरी चटनी नहीं बनेगी, लेकिन अगर तूने कुछ उल्टा सीधा बात किया तो मैं तेरी चटनी बना दूंगी। तो ये सुनने थे कहते अच्छा चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सुनने को जो थर्ड एल्डर है इसके पास आते हैं, इसके कंधों पर हाथ हल्का सा रखती है, कहते अच्छा इसी बात है तो चलो भाई आज तेरी चटनी बनाऊंगी। ये सुनने कहते आराम से यार अपने कंधे में मेरे हाथ का पूरा मेरा कंधा मतलब दर्द कर रहा है। ये सुनने के बाद थर्ड एल्डर कहते बस इतने में तेरी हवा निकल गई, इतने में तेरी चटनी बन गई, खाली मैं अकेली हूँ, अभी दोनों एल्डर अभी आए नहीं है, वो दोनों आएंगे तब तो भाई तेरा क्या हालत होगा सोच ले। तो ये सुनेशन कहते नहीं भाई संभाल लूंगा, आखिर में असली मर्द हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।